चीफ जस्टिस फैसलाबाद धरना केस की दरख्वास्त वापस लेने पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस में सवालात उठाते हुए पूछा, किसकी हिदायत पर दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं? इदारों को तबाह ना करें। क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? कौन सा नुक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? सब मान रहे हैं फैसलाबाद धरना केस का फैसला दुरुस्त था। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया? इलेक्शन कमीशन मान ले, इदारा उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। नाउज़ुबिल्लाह, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है मट्टी पाओ, लोग मर जाए मट्टी पाओ। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना केस में रिमार्क्स कहा, मुझ समेत एहतसाब सबका ज़रूरी, किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को फैसलाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर मजीद वक्त दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। अदालत की साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। दोनों रहनुमाओं से जाली अकाउंट्स और तोशाखाना के हकायक बारे पूछा जाएगा। सरकारी अफसरान के लिए लफ्ज साहब का इस्तेमाल रोक दिया गया। चीफ जस्टिस का अफसरान के नाम के साथ साहब ना इस्तेमाल करने की हिदायत। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमारी कारकर्दगी सिफर, तनख्वाहें अवाम की जेबों से मिलती हैं। डाकू और रियासत में कोई तो फ़र्क होता है। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालत का ज़मीन के मुआवजे केस में बशीरा बीबी को 2 माह में मुआवजा अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस केस के दलाइल ना देने पर सीनियर वकील पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत समाअत करना चाहती है और आप कह रहे हैं कि केस जायदुल मयाद है। आप क्लर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। केस के मेरिट पर दलाइल दें, बताएं आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दलाइल ना देने पर नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज़ का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स दिए, डीसी साहब आप आग से खेल रहे हैं। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। मैं केस सुन रहा हूं और ये मुझे कॉल करवा रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं। हम हर सूरत कानून के मुताबिक केस को सुनेंगे। सानिया 9 मई जिना हाउस हमला के चालान ATC में जमा। मुकदमात में चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, यास्मिन राशिद दीगर नामजद। चालान में खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान शामिल। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर कारकुनान ने दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया था। आंखों से बिनाई मुतासिर होने वाले वेस्टर्न इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में मौजूद जरासीम से इन्फेक्शन फैला। इब्तदाई रिपोर्ट में गिरफ्तार मुल्ज़िमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने हक़ाइक़ महकमा सेहत को भिजवा दिए। इंक्वायरी रिपोर्ट को ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट के आने तक पब्लिक ना करने का फैसला। पंजाब में आशूब चश्म के मर्ज की शिद्दत में इजाफा। सूबे में 24 घंटों के दौरान 13,732 मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर में 3,878, लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 887 नए मरीज सामने आए। फैसलाबाद में 1,721, मुल्तान 1,208, गुजरावाला में 219 आंखों की बीमारियों से मुतासर आशूब चश्म के फैलाव के बायस पंजाब में स्कूल्स 2 अक्टूबर को खुलेंगे। आंखों से मुतासर बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी।
डॉलर के पर कट गए, ऊंची उड़ान रोज थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता 287 रुपये 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स में 39 पॉइंट्स का इजाफा, 46,404 पर ट्रेड। हुकूमत का रिलीफ देने से इनकार, कराची वालों पर बिजली गिरा दी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹4.54 महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफा गुज़श्ता माली साल की एडजस्टमेंट के मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, नवाफिल और मुल्क की सलामती के लिए दुआ। अनवारुल हक काकड़ आज मस्जिद हराम में उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर शहजादा फैसल बिन सुलेमान ने मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। इंतखाबात की तैयारियां तेज, इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया। कराची की 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई। कौमी असम्बली जनरल नशिस्तों की तादाद 266, 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, KP में 45 और बलोचिस्तान में 16 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब गवादर से गिरफ्तार, PTA रहनुमा नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। आज अदालत पेशी का इम्कान। तर्जुमान PTI कहते हैं फारूक हबीब की गिरफ्तारी पर कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट दोबारा लेने का फैसला। KP की निगरान काबीना ने टेस्ट दोबारा करवाने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के दोबारा टेस्ट ना लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामले पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और आइटा से जवाब तलब कर लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों को हराम करार दे दिया। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ख्वानजादा की अवाम को TTP की अतियात ना देने की अपील। तालिबान का पाकिस्तान में हमले करने वाले 200 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का दावा। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं दहशतगर्द सरगर्मियों के खात्मे के लिए दीगर ठोस इक़दामात जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, बाजार, मसाजिद, घर और दुकानें सज गईं। छोटे बड़े शहरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शाहराहों और बाजारों में लगाए गए स्टॉल्स पर शहरियों का रश। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम की सदाएं। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सैरो तफरीह करने आई जर्मन खातून ने तुर्किया में इस्लाम कबूल कर लिया। खातून कलमा शहादत पढ़ने के बाद आबदीदा हो गई। मुस्लिम खातून का कहना है इस्लामी इक़दार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। व्हाट्सएप खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए तैयार। व्हाट्सएप का डिज़ाइन और नए जदीद फीचर्स शामिल होंगे। मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप में नए आइकन्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। चैट बबल के रंगों और फ्लोटिंग एक्शन बटन को तब्दील किया जाएगा। आलमी सतह पर मारूफ कंपनी अमेज़न के लिए बड़ा धचका। गैर कानूनी फरोख्त पर अमरीकी अदालत ने तलब कर लिया। अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन की जानिब से किए गए मुकदमे में अमेरिका की 17 रियासतें भी शामिल हो गईं। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर मेला आबोताब से जारी। ग्रिप्स थिएटर की जानिब से आज थिएटर, आर्ट और आटा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल की रौनकें 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगी।